दोस्तों, इस फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है कि बैंगन के बीच में एक पौधा अचानक से मुरझा गया है, जबकि आसपास के जो बैंगन के पौधे हैं वो अभी भी हरे भरे हैं या हरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ फ़ोटो को देखकर या फ़ोटो के आधार पर निश्चित करना कि ये कौन सी बीमारी है थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन नॉर्मली यह समस्या जो है वो बैक्टीरियल बिल्ट, जिसको हम जड़ या तना गलन भी रोग भी कहते हैं, कॉलर रॉट, रूट रॉट भी कहते हैं, ये बैंगन की इस तरह की बीमारी से मिलती जुलती लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीमारी है, अगर आपके खेत में ऐसा हो रहा है, एकदम स्वस्थ दिखने वाला पौधा जो है वो बीच में अचानक एक दो पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं, सूख गया है, और पौधे जो हैं वो देखने में तो स्वस्थ लगते हैं, लेकिन बाद में एकदम से एक अचानक किसी दिन वो पौधा अचानक से पौधे मुरझाने लगते हैं। और वो भी सभी नहीं, एक कहीं कहीं से पौधे, बीच बीच के पौधे कह सकते हैं जहां आपने बैंगन लगाया है। और यह किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे शुरुआत की अवस्था में, मोस्टली जब फ्लोटिंग या फ्लावरिंग हो रही होती है उस समय होता है। अगर समय रहते इसका कारण नहीं जाना तो यह बीमारी पूरे खेत में फैल सकती है, क्योंकि यह बीमारी जो है वो बैक्टीरियल के कारण होती है। आप इस तस्वीर को या इस वीडियो को थोड़ा सा जो किसान ने भेजा है देख सकते हैं कि बीच का पौधा पूरी तरह से मुरझा चुका है और सामान्य, बाकी पौधे सामान्य दिख रहे हैं, उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, यानी वो फलन में है, फूल आने वाली अवस्था में है। इस सामान्य का जो बीमारी है इसका ये कारण नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि पानी की कमी से हुआ होगा। ऐसी स्थिति में ये ऐसे बाकी सारे पौधे आपके स्वस्थ हों और बीच का एक पौधा मुरझा जाए तो इसमें पानी की कमी या सिंचाई के कारण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर बैक्टीरियल बिल्ट या जड़ गलन की ओर संकेत करता है। और ये बीमारी जो बैंगन में आती है, खास करके इसका जो बैक्टीरिया है वो बैंगन के पौधों को ज़्यादा नुकसान करता है। अगर कारण की बात करें तो इस बीमारी के आने का मुख्य कारण है जो मिट्टी है हमारी, वो ऑलरेडी संक्रमित है या उसमें ऑलरेडी जो जीवाणु हैं वो हैं। खेत में अगर लगातार पानी, बारिश होती है, पानी अगर रुक जाता है, काफ़ी देर तक ठहरा रहता है, या लगातार बैंगन की लगातार फसल अगर हम लगाते हैं तो उस कंडीशन में, या अगर गुड़ाई निराई करते समय अगर जड़ों में कहीं पर चोट लग जाता है बैंगन के पौधे को, तो उससे, या अधिक नमी और गर्म मौसम अगर है, उस स्थिति में यह जो रोग है बैक्टीरियल बिल्ट ये तेज़ी से फैलता है। अगर हम कहें कि पौधा जो लक्षण है अचानक से मुरझा जाना, सबसे पहला लक्षण तो यही है। आसपास के पौधे का स्वस्थ रहना, और पत्तियां आप देखेंगे कि पहले लटक जाते हैं, हरी पत्तियां, और फिर वो बिना पीला हुए सूख जाती है। आसपास के पौधे शुरुआत में सामान्य दिखता है, उनके चारों तरफ के पौधे, और जड़ या तने के पास अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सड़न दिखाई देता है। तो ये बीमारी आपको निश्चित है कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है। सबसे पहले जिस पौधे में बीमारी आ गई है उसे जड़ सहित निकाल करके खेत के बाहर नष्ट कर देना चाहिए। उसे खेत में नहीं छोड़ें। खेत में पानी जो है वो, जब बारिश का पानी या सिंचाई का पानी बिल्कुल रुकने ना दें। पानी जो है वो एक तरह से खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। खरपतवार जो है उसको हटाते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जल निकास का उचित प्रबंध रखें। इस कंडीशन में हम बैंगन के पौधे को थोड़ी मेड़ बनाकर अगर लगाएं, मेड़ के ऊपर लगाएं, तो वो ज़्यादा हमने देखा है कि उससे पौधे में ये बीमारी आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। अब आते हैं कि समाधान क्या करें। यदि रासायनिक अगर हम बात करें तो यदि जड़ फफूंद से लगा हुआ रोग है तो पौधे के आसपास मिट्टी में आपको अगर फफूंद वाला रोग है, जैसे हम करते हैं कि फ्यूजेरियम विल्ट वगैरह है, तो उस कंडीशन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके पौधे के जड़ के पास आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। और यदि फंगल नहीं या बैक्टीरियल है, यदि बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या है और ये बार बार आती है, तो सबसे पहले तो है कि रोग ग्रसित पौधा जैसे इस तरह से दिख रहा है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, और इसमें हटा करके उस पौधे को और वहाँ उसको जला देना चाहिए। साथ में खेत को साफ सुथरा रखें, फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, और जल निकास का विशेष प्रबंध रखना चाहिए। बैक्टीरियल बिल्ट का पूर्ण रासायनिक उपचार तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रबंधन ही इसका सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभावी उपाय है। अगर हम जैविक उपाय की बात करें, जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, तो पौधों के जड़ के पास ट्राइकोडर्मा जो हार्जेनम होता है, एक फंगस, इसका प्रयोग करें, इससे ट्रीट करें, या उसका गोबर में मिला करके इसको डालें। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करें, और खेत में जल भराव जो है वो ना होने दें। भविष्य में बचाव की बात करें,
हर साल एक ही खेत में लगातार बैंगन न लगाएं और रोग मुक्त पौधे जो हम तैयार करते हैं उसका प्रयोग करें। जो नर्सरी से जो पौधे लाए हैं वो पूरी तरह से रोग मुक्त होने चाहिए। साथ ही संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। खेत की नियमित सफाई करें या इसकी निगरानी करें। तो यदि आपके खेत में भी बैंगन का पौधा अचानक सूख रहा है तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। समय पर पहचान और सही प्रबंधन से ही आप पूरी फसल को बचा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विज्ञ किसान मित्रों के साथ शेयर करें और खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ध्यान दें, अगर आप इस पौधे को जड़ सहित निकालकर उसकी जड़ों और तने को कटे हुए को का स्पष्ट अगर फोटो अगर आप भेजते हैं तो फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट दोनों में अंतर देखा जा सकता है। धन्यवाद।